वचन 2, उसके चेलों ने उससे पूछा। देखो देखा किसने? यीशु ने। पूछा किसने? चेलों ने। रिपीट करूं, देखा किसने? यीशु ने। पूछा किसने? चेलों ने। और क्या पूछा देखिए, कहते हैं हे रब्बी, इंग्लिश में रब्बूनी, हे रब्बी किसने पाप किया था? बाप रे किसने पाप किया था? और आपको मैंने बताया था, याद है बेतसदा के टाइम पे, बेतसदा के अंधे के टाइम पे अंधा होना पाप था, अंधा होना गुनाह था, अंधा होना एक अलग नजर से देखा जाता था। आत्मिक अंधा होना आज की भी तारीख में, तब भी परमेश्वर को तो और गुस्सा आता है। तो इनके दिमाग में, किसके दिमाग में? चेलों के दिमाग में पतरस हो सकता है, यूहन्ना हो सकता है, पौलुस, फिलिप हो सकता है, माफ करें, एंड्रू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चेलों ने पूछा हे रब्बी, रबूनी, किसने पाप किया था? इनके पास में दो ऑप्शन है इनके दिमाग में। किसके दिमाग में? चेलों के दिमाग में। सबसे पहला, एक, यह जन्म का अंधा, यानी कि यह अंधा जन्मा। किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? पहला ऑप्शन इस मनुष्य ने, दूसरा ऑप्शन या इसके माता पिता ने। तो चेलों के पास सिर्फ दो ही दिमाग में जवाब है, खुद के। पूछ खुद भी रहे हैं और बता खुद भी रहे हैं वापस आता हूं कि खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? एक इसने, यानी कि इस मनुष्य ने, और दूसरा इसके माता पिता ने। अब आप लोग शायद नहीं समझे, मैं आपको डेप्थ में ले जाता हूं, गहराई में। देखो, चेले और उस वक्त के शास्त्री फरीसी और उस वक्त का वातावरण या लोगों की मेंटालिटी, ओपिनियन, विचारधारा ऐसी थी कि मनुष्य पैदा होकर, बड़ा होकर पाप करे, वो समझ आता है। लेकिन यहां पे पढ़ने पे लगता है कि ये अंधा पैदा ही हुआ, उसके बाद ये नहीं कह रहे कि इसने पाप किया, कहते हैं कि ये अंधा जन्मा क्योंकि इसने पाप किया। कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ और पापी घोषित हो गया? हाँ, अब आया आपके दिमाग में। वो बात अलग है कि हम सब आदम की संतान है, आदम का बीज हम सब में, तो जो आदम से निकलता है वो पापी है। तो इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये अंधा जन्मा और ये पापी है? कैसे पॉसिबल है? तो उस वक्त में ऐसी सोच आ गई थी। कैसे? आपको पता है, रबेका, इसहाक की पत्नी रबेका, उसके पेट में दो बच्चे थे, एक याकूब और दूसरा एसाव। और दोनों के दोनों पेट में झगड़ रहे हैं। याद आ गया आपको? तो वहां से कॉन्सेप्ट निकला कि बच्चे पेट में पाप कर सकते हैं। कैसे पाप कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल दे दिया दो बच्चों का, वैसे ही कुछ पाप कर सकते हैं। तो जिसके चलते एक प्रथा, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था कि पैदा होने से पहले बच्चा पाप कर सकता है पेट में, और वो अपंग, अंधा, गूंगा, बहरा, XYZ। वाह। दूसरा ऑप्शन, या तो फिर इसके माता पिता ने कोई पाप किया होगा। उसमें से हेजेकिएल 18 का 20 निकाल के रखना, हेजेकिएल 18 का 20, या हेजेकिएल 18 का 20, हाँ निकालो। दूसरा, इसके माता पिता ने। तो इसका मतलब है कि माता पिता ने कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके चलते जब इनके पेट में, मां के पेट में जब ये बच्चा आया, तो उसकी सजा इस बच्चे को मिली, और जिसके चलते ये बच्चा जो है अंधा पैदा हुआ, और ये इसका पाप है। तो चेलों के दिमाग में, शास्त्री फरीसियों के दिमाग में, और उस वक्त के युग के लोगों में एक ही बात थी, ये अंधा पैदा हुआ। दो कारण है, एक इसने पाप किया होगा पेट में, और दूसरा इसके माता पिता ने पाप किया होगा पेट में आने से पहले, और जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ। हेजेकिएल 18 का 20 दे दो। या हाँ दोस्तों,
द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 18 वर्स 20, 18 का 20 लिखता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ इस वचन के मुताबिक कि माता पिता का श्राप, माता पिता की गलती, जो कि निर्गमन की पुस्तक में 20 से 25 में अगर आप पढ़ोगे, पूर्वजों का श्राप, 7 पीढ़ी तक का श्राप। तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो बाइबल। और जितने पास्टर्स कहते हैं ना कि पूर्वजों का श्राप तुम पर आया, तो याद रखो कॉन्टेक्स्ट क्या है। निर्गमन 20 अध्याय से 25 अध्याय तक मूर्ति पूजा करने वालों को ये बोला है। जो इजरायली है ना उनको नहीं बोला है। मतलब इजरायली पाप करें उसकी नहीं है 7 पीढ़ी, जो इजरायली होकर मूर्ति पूजा करे उसको है 7 पीढ़ी। तो मूर्ति पूजा का कॉन्टेक्स्ट है वो, तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। आजकल एक चलन चल रहा है और मुझे वीडियो जब देखता ना यूट्यूब पे तो ताज्जुब होता है कि जो अपने आप को सीनियर पास्टर बिशप तक कह देते हैं वो तक ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। कहते हैं कि एक सभा रख रहे हैं और उसका नाम रखेंगे श्राप तोड़ो सभा। मतलब कर्ज श्राप से कैसे छूटना है उसके ऊपर एक सभा, या कर्ज ब्रोकिंग कन्वेंशन या क्रूसेड या मीटिंग, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो आप सभी को बता दूं इस वचन से मुताबिक, और हेजेकियल 18 का 20 भी बता दिया, और अभी यीशु जो जवाब देंगे वो भी बता देता हूं। जब कोई मसीह में आ जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई मसीह में आ जाता है उसके ऊपर किसी का श्राप नहीं रह जाता, नहीं रहता। माता का, पिता का, बीच में मैं कोई एक पास्टर है जबलपुर का, नाम नहीं लूंगा, उसके पिताजी को हार्ट अटैक, तो बेटे को भी हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे टाइम पे कॉल करके मुझे बोलता है कि पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, मुझे भी आ गया। वो खैर बात अलग है कि दोनों बच गए। तो क्या ये श्राप है? कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि पिताजी को शुगर था तो मुझे भी शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर था तो मुझे भी है, उसके बच्चे पे जन्म से पहले मतलब अबॉर्शन या पेट में मर जाते थे तो मेरे जो है घर में भी बच्चे मर रहे। ये पीढ़ियों का श्राप है, इसको तोड़ना जरूरी है। और बीच में एक मूर्खता पंजाब वालों से सुन रहा था, बोलते उल्टियां करवाते, एक बैग देते हैं फिर प्रार्थना करते हैं, कहते उल्टी करो, और जिसको उल्टी हो गई बोला श्राप निकल गया। और मैं ऐसे कितनों को लाके खड़ा कर दूं कि आपकी 50 उल्टी के बाद में भी वो बंदा श्राप में जी रहा है, तब क्या करोगे? तो सबसे पहली चीज दिमाग में एक बात रखो कि अगर आप मसीह में, यीशु में, जैसा कि मैं एक प्रचार करूंगा शायद आने वाले दिनों में, कि अगर आप जीसस के बोट में हैं, शिप पानी के जहाज में, अगर आप जीसस के बोट में हैं तो जीसस की जिम्मेदारी है कि वो बोट सिंक ना हो, मतलब डूबे ना। और नहीं डूबी साहब यीशु जब तक बोट में थे। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन यीशु उस बोट को डूबने नहीं देगा। दूसरे शब्दों में आंधी तूफान श्राप के रूप में, शैतान के रूप में। कुछ लोग डरते हैं, कहते हैं कि जादू टोना हो जाएगा, मेरा पड़ोसी मेरे पे जादू कर देगा। ये जो बीच में घूमते हैं ना यूनक, वो जब श्राप देते हैं तो वो श्राप हम पर लग जाएगा अगर हम उनको, बच्चों, लड़का हो गया लड़की होगी, अगर उनको हम पैसे नहीं देंगे तो। ऐसा कुछ नहीं होता साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप यीशु के उस पेड़ में अपने आप को जोड़ के रखें, यही तो लिखा है ना मत्ती 7 का माफ करें 15 का 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, बस दैट्स इट। आपको यीशु में बने रहना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप यीशु में ही नहीं बने तो 50 कन्वेंशन, 50 सेमिनार और ऐसी बड़ी बड़ी सभा में चले जाओ जहां पे ये बड़े बड़े सेवक कहते हैं कि हाथ रखेंगे श्राप टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आपका। या